एंड एवरीवन, क्या सही बच्चे लोग को मेरे रिकॉर्डिंग का वॉइस आया? सही बच्चों को? सर Yes, sir. Yes, sir. ओके ओके Yes, sir. बहुत बढ़िया, बहुत बढ़िया, बहुत बढ़िया। तो बच्चों, सभी बच्चों लोग को मेरा प्यारा वेरी गुड इवनिंग, है ना सभी बच्चों लोग को। एंड आई होप आप सबका क्लास बहुत मजा चल रहा होगा एंड आपको बहुत मजा भी आ रहा होगा, राइट? हाँ, तो बच्चों अभी आज हम क्या पढ़ने वाले बच्चों? आज हम पढ़ने वाला आपका मीटिंग रिएजेंट। लिमिटिंग रीजन के बारे में पढ़ने वाले, ठीक ना? अब देखो बच्चों, लिमिटिंग रीजन के पहले हम एक पार्ट पढ़ते हैं, इसे हम बोलते हैं स्टोइकियोमेट्री। सुना बच्चों? पढ़ा बच्चों इसके बारे में, स्टोइकियोमेट्री के बारे में? No, sir. नहीं पता इसका No, स्टोइकियोमेट्री? sir. No, sir. ओके, अब देखो बेसिकली जो आपका स्टोइकियोमेट्री क्या होता है बच्चों, इसका मतलब क्या है? इसका मतलब ये है, हम क्या करते हैं, हम एलिमेंट्स का मेजर करते हैं, हम एलिमेंट्स को मेजर करते हैं कितना है। अब जैसे बच्चों यार, जैसे मान के चलो बच्चों, अगर मैं आपको ये बोलता हूँ कि मैग्नीशियम है और आपका ऑक्सीजन है, क्या बच्चों कंबाइन कर रहे हैं और क्या बना बच्चों? ये बना आपका मैग्नीशियम ऑक्साइड बना रहा है। Magnesium. ये आपका एक मान के चलो ये आपका इक्वेशन है ना? सबसे पहले ये देखो बच्चों, क्या ये इक्वेशन बैलेंस है या नहीं है? तो आप क्या बोलो बच्चों, ये इक्वेशन No, हमारा sir. बैलेंस नहीं है। तो हो क्या, दो यहाँ पे क्या हो बच्चों, यहाँ पे ऑक्सीजन 2 है, यहाँ पे क्या, यहाँ पे 1 है। तो क्या बच्चों, क्या हुआ, मैं मान के चलो मैं ऐसा करता हूँ, दैट इज यहाँ पे मैं 2 डाल दिया, तो मैग्नीशियम 2 हो गया बच्चों, यहाँ पे लिख दिया मैं 2। तो क्या बच्चों, यहाँ पे आपका ये क्वेश्चन क्या हो बच्चों, ये क्वेश्चन बैलेंस हो गया, ये क्वेश्चन क्या बैलेंस हो गया बच्चों। और यहाँ पे कौन सा लॉ फॉलो हुआ बच्चों? यहाँ पे आपका लॉ ऑफ कंजर्वेशन मास के बारे में। इतना सब समझ आया बच्चों? हाँ या ना? Yes, डन? sir. Yes, sir. हाँ, Yes, sir. एकदम से। Yes, sir. हाँ, तो बच्चों यहाँ अभी हमने यहाँ पे क्या सीखा बच्चों, हमें ये दिखा कि जो आपका एलिमेंट है, जो आपका एलिमेंट है बच्चों, उसके आगे जो स्टोइकियोमेट्री लिखा होता है, हम उससे क्या बोलते हैं बच्चों? हम उससे बोलते हैं नंबर ऑफ मोल्स। कितना नंबर ऑफ मोल्स है, कितना आपका नंबर ऑफ मोल्स है, कितना आप नंबर ऑफ एटम्स है ना? तो बच्चों जब भी आप लिमिटिंग रीजन पढ़ोगे, ये क्या है बच्चों, ये आपका JW, आप सोचो बच्चों, हर साल पेपर बच्चों यहाँ से आपका क्वेश्चन आते ही आते हैं, क्योंकि बच्चों यहाँ पे आपका बहुत ज्यादा गलती चांस होता है। अभी गलतियों अवॉइड कैसे करें वो मैं आपको बताऊंगा, ठीक है बच्चों? तो देखो बेसिकली जब हम बात करते हैं स्टोइकियोमेट्री के बारे में, तो हम इसके बारे में बात करेंगे स्टोइकियोमेट्री के बारे में। तो स्टोइकियोमेट्री क्या बच्चों, बेसिकली आपका हमें इक्वेशन को बैलेंस करना है, हम उससे क्या बोलेंगे बच्चों, हम उसको स्टोइकियोमेट्री में डालेंगे बच्चों। तो जब भी आपको कोई भी इक्वेशन दिया होगा बच्चों, आपका पहला काम क्या बच्चों, आपका पहला काम वो होगा कि आपको चेक करना है कि आपका इक्वेशन बैलेंस है या नहीं है। अगर आपका इक्वेशन बैलेंस नहीं है तो आप उसको बैलेंस करो। जैसे मान के चलते हम बात करते हैं, दैट इज H2 प्लस O2 गिव्स H2O। क्या ये इक्वेशन बैलेंस है बच्चों? हाँ या ना? नो सर। No, sir. No, sir. नो सर। ये तो ये हाँ, तो क्या क्या बच्चों, ये इक्वेशन बैलेंस नहीं है। तो मैं कैसे बैलेंस करूँ बच्चों, बताओ जरा कैसे बैलेंस टू करूंगा? सर, 2 को H2 से मल्टीप्लाई कर दो। यहाँ पे 2 देखो, को यहाँ H2 से। यहाँ पे 2 को मल्टीप्लाई कर दिया और मैंने यहाँ पे तो 2 जो को H2 2 के से सामने भी 2 लगाना पड़ेगा। ये कर दिया, राइट? ये हम कर सकते हैं। दूसरा हम क्या कर सकते हैं बच्चों, क्या कर सकते हैं, मैं ये बोलूंगा कि यहाँ पे हाफ लिख दो बच्चों, यहाँ पे हाफ लिख दो, तो भी क्या बच्चों, आपका इक्वेशन बैलेंस हो गया, बैलेंस। है ना? लेकिन हम क्या करते हैं बच्चों, हम कन्वेंशनली हम मोस्टली हम ये यूज करते हैं, तो ये आपका इक्वेशन बैलेंस हो गया। तो बेसिक बच्चों आपको बड़ा बड़ा इक्वेशन नहीं आएगा, आपको छोटा आएगा, आपको उसको बैलेंस करना है, ये आपको समझना है। अब देखो, ये हो गया आपका लिमिटिंग जनरल पार्ट। फिर हमने पिछले क्लास में क्या पढ़ा था बच्चों? पिछले क्लास में ये पढ़ा था कि आपका जो 1 मोल है, अगर मैं बोलता हूँ अगर आपका 1 मोल एटम है या 1 मोल कंपाउंड है या 1 ग्राम एटम है या 1 ग्राम मॉलिक्यूल है, उसमें आप कितना नंबर पार्टिकल्स होता है बच्चों, कितना मॉलिक्यूल्स होगा? आप बोलोगे एवोगैड्रो नंबर टाइप्स ऑफ पार्टिकल्स बच्चों। 6.022। ये हमने देखा। लेकिन बच्चों एक टर्म और भी आता है बच्चों, हम बोलते हैं मोलर वॉल्यूम। हम क्या बोलते बच्चों, हम बोलते हैं वॉल्यूम। मोलर वॉल्यूम। अब देखो, अगर मैं आपको ये बोलता हूँ कि आपका कोई 1 मोल गैस है, आपका 1 मोल गैस है, और मैं आपको ये बोल रहा हूँ कि उसका टेम्परेचर है 273 केल्विन एंड 1 बार प्रेशर, तो उसमें आपका कितना लीटर हो गैस होगा? तो कितना होगा बच्चों, कितना होगा बच्चों? ये होगा आपका
22.6 कितना बच्चों 22 होगा। एक इसमें बच्चों ये है आपका STP। STP मतलब क्या होता है बच्चों, ये होता है आपका स्टैंडर्ड टेम्परेचर प्रेशर। तो क्या बच्चों आपका टेम्परेचर इतना हुआ, प्रेशर 1 बार आया, तो आपका 1 मोल ऑफ गैस, आपका 1 मोल ऑफ गैस क्या करेगा बच्चों, ये आपका इतना लीटर ऑक्यूपाई करेगा कोई भी गैस। इतना पार्ट सारे बस समझ गए हाँ या ना। सर Yes, और आपको बोल sir. कि 1 मोल ऑफ गैस और स्टैंडर्ड टेम्परेचर कितना ऑक्यूपाई करता है, ये आपको इतना ऑक्यूपाई करता है। लेकिन बच्चों अगर मैं आपको ये बोलता हूँ कि टेम्परेचर है 273 केल्विन और प्रेशर है आपका 1 एटमॉस्फेयर, कितना बच्चों है, ये आपका 1 एटमॉस्फेयर है, तब क्या है बच्चों आएगा, तब आप बोलोगे उसमें कितना होगा बच्चों, उसमें होगा आपका 22.4 लीटर आएगा। कितना है बच्चों आएगा यहाँ पे 22.4 लीटर ये आएगा। तो ये बच्चों आपको पता होना चाहिए कि 1 बार में कितना आएगा और 1 एटमॉस्फेयर में कितना आएगा। तो ये बच्चों आपको प्रॉपर्ली पता होना चाहिए बच्चों। इतने बार समझिए बच्चों हाँ या ना, डन। Yes, sir. Sir. तो ये क्या था बच्चों, ये हमने पिछले क्लास में हमने इसको इतना पढ़ाई किया था। तो बच्चों अभी हम इसको मिटा देते हैं। ओके, तो बेसिक के बाद बात के बच्चों हम बात करें लिमिट रीजन की बात करते हैं। तो जब भी हम बात करेंगे लिमिट रीजन के बारे में, देखो तो हमारा मेन मोटिव क्या बच्चों होगा, हमारा मेन मोटिव ये होगा, आपको कोई भी क्वेश्चन दिया होगा, आप पहले ये चेक करोगे क्या मेरा वो क्वेश्चन बैलेंस है या नहीं है। तो आपको ये सबसे पहले आपको चेक करना है, ठीक है मेरे प्यारे बच्चों हाँ या ना। Yes, sir. Yes, sir. Sir. तो ओके, तो सेजल बेटा आप यहाँ से लेके यहाँ तक पढ़ाई करो बच्चा। सेजल पढ़ो जरा इसको यहाँ पर। The reactant which gets consumed first limits the amount of product formed and is therefore called the limiting reagent. ओके, तो यहाँ पे हमने क्या किया बच्चों, हमने यहाँ पे लिमिटिंग रीजन क्या बोल दिया, लेकिन इसका एक्चुअल रीजन क्या है। अब सपोज करो मैं यहाँ पे एक एग्जांपल मैं यहाँ पे एक ब्लड के एग्जांपल लूंगा, ठीक ना। अब सपोज करो कि करिश्मा है, मैं खाली करिश्मा का नाम ले रहा हूँ, क्या बोल रहा हूँ बच्चों मैं करिश्मा का एग्जाम ले रहा हूँ, ठीक ना। अब क्या हो बच्चों, करिश्मा को टास्क दिया गया कि उसको क्या करना है, उसको 5 केजी पनीर की सब्जी बनानी है, पनीर की सब्जी बनानी है ना, तो सब खा सके। तो क्या बच्चों करिश्मा को टास्क दिया गया उसको 5 केजी पनीर की सब्जी बनानी है। तो हम ये मान के चलते हैं बच्चों, आपको 5 केजी पनीर सब्जी बनाने के लिए आपको क्या होगा, आपको क्या लगेगा, आपको 4 केजी पनीर लगेगा, है ना। बाकी 1 केजी क्या होगा बच्चों, 1 केजी आपको कोई मतलब कि आपका बाकी आपका वेजिटेबल्स लगेगा। तो ये क्या बच्चों, ये स्टैंडर्ड है, आपको 4 केजी पनीर लगेगा और 1 केजी वेजिटेबल लगेगा। तो क्या बच्चों तब में क्या होगा बच्चों, तब मेरा 5 केजी पनीर बन जाएगा, सब्जी बन जाएगा। अब सपोज करते हैं कि ऐसा कुछ कंडीशन आ गया, करिश्मा को ना 3 केजी मिला, 3 केजी पनीर मिला और 1 केजी वेजिटेबल बना। तो मुझे बताओ क्या वो बना पाएगी 5 केजी पनीर, हाँ या ना। No, sir. तो देखो, तो अभी आपने क्या सीखा बच्चों कि जो रिएक्टेंट क्या होता है, वो क्या होता है, जो लिमिट में होता है, जो आपका लिमिट में होता है वो क्या होता है, उसे हम कहते हैं लिमिटिंग Limiting reagent. कहते हैं। और क्या देखो अब सिंपल सी बात है, अगर करिश्मा 3 केजी पनीर है और 1 केजी वेजिटेबल्स है, तो यहाँ से कितना कितना केजी बन पाएगा, सब्जी बन पाएगा बच्चों। तो हम अज्यूम करते हैं कितना कितना 4 केजी बनेगा। तो मतलब कि बच्चों जो आपका 4 kg? जो 4 केजी बना है ना। तो हमने क्या सीखा बच्चों कि जो आपका प्रोडक्ट है, जो आपका प्रोडक्ट बनेगा, जितना आपका प्रोडक्ट बनेगा वो किसको डिपेंड करता है बच्चों, ये डिपेंड करता है आपका लिमिटिंग रीजन पे, Limiting. रीजन पे डिपेंड करेगा। तो जितना आपका लिमिटिंग रीजन होगा प्रोडक्ट उसके हिसाब से बनेगा, जो ज्यादा होगा उसके हिसाब से नहीं बनेगा बच्चों। इतना पर समझ गए हाँ या ना। Yes, sir. Yes, sir. ओके इतना पर समझ गए, ओके वेरी गुड, वेल डन, बहुत बढ़िया। अब देखो बच्चों मैं आपको कुछ एग्जांपल्स दूंगा, ध्यान समझना, मैं आपको ध्यान से समझा। अब देखो, अभी सपोज कर बच्चों मैं आपको बोल रहा हूँ ये मेरा ए है और मेरा बी है, क्या बना बच्चों, ये मेरा बना सी, ये मेरा सी बन रहा है। सी के बच्चों मेरा प्रोडक्ट है, सी के बच्चों
सी मेरा प्रोडक्ट। अब मान के चलो ए कितना बच्चों, ए देखो अगर आपको सी बनाना है, अगर आपको सी को बनाना है तो क्या हो बच्चों, आपको आइडियल मतलब कि रियल में कितना लेना पड़ेगा, आपको ए को लेना पड़ेगा 10 ग्राम और आपको बी को लेना पड़ेगा 30 ग्राम। तब क्या बच्चों, तब आपका सी बन जाएगा। ये आपका मिनिमम क्राइटेरिया, ये आपका मिनिमम क्राइटेरिया है। और आप 10 ग्राम ए लोगे और 20 ग्राम 30 ग्राम बी लोगे, तब क्या बने आपका, तब आपका सी बन जाएगा। अब सपोज के बच्चों आपको एग्जाम ऐसे बोलते हैं, अभी आपको देते हैं, आपको देते हैं गिवन, आपको मिलता ये है, आपको 12 kg ए मिलता है और आपको 25 kg बी मिलता है और 25 ग्राम बी मिलता है। तो अगर मैं आपको बोलूं इनमें से लिमिटिंग रीजन कौन सा है, तो आप क्या बोले बच्चों, आप क्या बोलोगे, 25 ग्राम बी। तो क्या बच्चों कैसे होगा आपका, बी कैसे होगा बच्चों, बी होगा आपका लिमिटिंग रीजन होगा। तो आपका जो प्रोडक्ट है, किसी डिपेंड करेगा बच्चों, आपका जो बनेगा, जो आपका सी बनेगा, प्रोडक्ट जो बनेगा वो किस पे डिपेंड करेगा बच्चों, ये आपका 25 ग्राम है उसके ऊपर डिपेंड करेगा। इतना पार्ट समझ गए बच्चों, हाँ या ना Yes, sir. सारे बच्चे? Yes, sir. ओके ओके, ये Yes, बस। sir. अब देखो, तो अगर मैं पूछूं इसमें आपका ज्यादा क्या है बच्चों, आप क्या बोलो बच्चों, आप ये बोलोगे दो, क्या बच्चों आप बोलोगे 2 ग्राम ज्यादा है, तो ये क्या बच्चों होगा, ये होगा आपका लिमिटिंग रीजन पार्ट। तो लिमिटिंग रीजन बेसिक क्या हो बच्चों, आप क्या बोल सकते हो, ऐसा रिएक्टेंट जो क्या बच्चों प्रोडक्ट बनने में आपको उसमें लिमिटेशन लेके आ रहा है, उससे हम क्या कहते हैं बच्चों, हम उसे कहते हैं लिमिटिंग रीजन कहते हैं। तो क्या सारे बच्चे इतना पार्ट समझ गए बच्चों, हाँ या ना? Yes, sir. Yes, sir. अगर ये Yes, sir. हाँ, अगर ये आप सारे बच्चे समझ गए, अभी क्या बच्चों हमें क्वेश्चन करते हैं। तो जब क्वेश्चन करोगे तो आपको ज्यादा समझ, क्या कौन सा वाला पार्ट कृष्णा बच्चा बोलो, सर ये वाला एग्जांपल फिर से समझा दो। ओके ये वाला एग्जांपल, ओके फाइन। अब देखो ये जो पार्ट है, देखो जो ये ऊपर वाला पार्ट है बच्चों, कैसा है, ये आपका आइडियल है, मतलब कि आपको इतना चाहिए। अगर आप 10 ग्राम ए नहीं लोगे और 30 ग्राम बी नहीं लोगे तो आपका सी नहीं बनने वाला। ये क्या बच्चों, ये इसका मिनिमम क्राइटेरिया है, इतना तो चाहिए। अब हुआ क्या बच्चों, अभी आपको क्या दिया गया, आपको ये दिया, दैट इज गिवन, मतलब आपको मिला, आपको कितना मिला बच्चों, आपको 12 ग्राम ए मिल गया और आपका 25 ग्राम बी मिल गया। तो क्या सी बन पाएगा बच्चों, सी नहीं बन पाएगा। सर बच्चों सर हमें क्या चाहिए बच्चों, हमें मिनिमम 30 ग्राम चाहिए, हमें मिनिमम 30 ग्राम चाहिए। लेकिन मिल कितना रहा बच्चों, हमें खाली 25 ग्राम मिल रहा है, तो क्या आपका सी नहीं बन पाएगा। तो क्या बच्चों, तो बी क्या हो बच्चों, बी होगा आपका लिमिटिंग Limiting रीजन। reagent. अब देखो, लेकिन फिर भी हमें प्रोडक्ट बनना है, फिर भी हमें क्या ना बच्चों, फिर भी हमें इसको प्रोडक्ट तो बनाना पड़ेगा। तो अभी जो प्रोडक्ट बनेगा किस पर डिपेंड करेगा बच्चों, ये डिपेंड करेगा 25 ग्राम को डिपेंड करेगा, मतलब 25 ग्राम है कितना, उसके हिसाब से क्या बनेगा बच्चों, आपका प्रोडक्ट बनेगा। इतना पता चला बच्चों, हाँ या ना? डन? सर यस सर यस सर करिश्मा समझ में आया बच्चों, करिश्मा समझ में आ रहा है? यस सर ओके, यस सर ऐसा लग रहा है कोई बच्चा हंस रहा है, ऐसा लग रहा है मुझे, लेकिन हंसते से पढ़ेंगे तो मजा भी आएगा, ठीक है ना? अब देखो ये क्वेश्चन दिख रहा है बच्चों, हाँ या ना? Yes, sir. Okay. यस सर अब देखो सबसे पहले बच्चों क्वेश्चन पढ़ेंगे करिश्मा बेटा, आप यहां से लेकर यहाँ तक क्वेश्चन पे बच्चा, कम ऑन क्वेश्चन पढ़ो। इन अ रिएक्शन A plus B2 आराम से पढ़ना, स्पीड में पढ़ना, हाँ ओके। in reaction A plus B2 AB2 identify Use the AB2 limitation बोलो बच्चों, आप कैसे बोलोगे, आप ऐसे बोलोगे A plus B2 gives AB2। हाँ पढ़ो, आगे पढ़ो। identify the limiting reagent if any in the following reaction mixture। ओके अब देखो यहाँ क्वेश्चन दिया, क्वेश्चन क्या बच्चों दिया, क्वेश्चन ये लिखा है कि A हमको लेना पड़ रहा है प्लस B2 आपको मिल रहा है, और क्या बना बच्चों, ये बना आपका AB2 बन गया, AB2 बन गया। ओके अब देखो ए के बच्चों आपका सिंगल है, तो मैं ऐसे बोल सकता बच्चों, यहाँ पे ऐसे लिखूं बच्चों, दैट इज 1 एटम ऑफ ए, मैं ऐसे लिखूं बच्चों, दैट इज 1 एटम ऑफ ए प्लस 1 मॉलिक्यूल ऑफ बी गिव्स 1 कंपाउंड AB3, राइट बच्चा? तो हमें क्या चाहिए, हमें सबका 1 1 चाहिए। अब देखो
पहला क्वेश्चन क्या बच्चों, पहला क्वेश्चन ये दिया गया है, हमें क्या मिला बच्चों, हमें मिला आपका 300 एटम ए मिला, दैट इज 300 एटम्स ऑफ ए, एटम ऑफ ए प्लस 200 मॉलिक्यूल्स ऑफ बी, है ना, मॉलिक्यूल्स बी। अब आपको बताना बच्चों इन दोनों में से आपका लिमिटिंग रीजन क्या होगा बच्चों, बताओ क्या आएगा बच्चों, 100 molecules of P. है ना। तो अब आप क्या देखो, हमें क्या चाहिए बच्चों, हमें ये चाहिए ना, हमें वन टाइम के लिए, हमें वन टाइम के लिए हमें 1 मॉलिक्यूल ऑफ बी चाहिए, हमें वन टाइम के लिए हमें 1 मॉलिक्यूल चाहिए बच्चों। तो यहाँ पे क्या बच्चों, यहाँ पे दिया आपका 300 एटम्स ऑफ ए, उसी के आपको 200 मिला है, कितना चाहिए बच्चों, हमें तो यहाँ पे 300 चाहिए था, है कितना बच्चों, यहाँ पे 200 है। तो आपके क्या बोलो, आप क्या बोलो बच्चों, ये कैसे बच्चों, ये है आपका, ये क्या बच्चों, ये है आपका लिमिटिंग, ये क्या हो बच्चों, ये होगा आपका लिमिटिंग रीजन होगा। इतना सारा बच्चे समझ गए बच्चों, हाँ या ना। Yes, sir. करिश्मा, करिश्मा समझ में आ रहा है बच्चों, हाँ या ना, करिश्मा, करिश्मा, कुलदीप, तनिषा, सुब्रता, सारे बच्चे। Yes, sir. Yes, sir. Yes, sir. Okay. तो ये पार्ट हो गया। अब देखो, अब देखो, अभी दूसरा क्वेश्चन क्या दिया बच्चों, दूसरा क्वेश्चन ये दिया है 2 मोल्स ऑफ ए प्लस 3 मोल्स ऑफ बी। अब देखो यहाँ पे मोल वर्ड आ गया, तो ये देखो, देखो आप हमेशा ध्यान रखो, ये जो एलिमेंट है उसके आगे जो भी आपका स्टोइकियोमेट्री क्या बच्चों, वो होगा आपका मोल, वो क्या बच्चों होगा आपका मोल होगा। तो यहाँ पे क्या दिया बच्चों, यहाँ पे क्या दिया है, यहाँ पे ये दिया दैट इज 1 मोल ऑफ ए gives plus 1 mole of B gives 1 mole of AB2। अब मैं सेकेंड को बच्चों देखो, यहाँ पे नंबर क्या बच्चों, यहाँ पे 1 है, यहाँ पे 1 है और यहाँ पे 1 है, हाँ है ना बच्चों, यस या नो। Yes, sir. Yes, sir. अब देखो ये क्वेश्चन है, अभी क्वेश्चन में क्या थे बच्चों, सेकंड क्वेश्चन में क्या लिखा बच्चों, तो क्या बोला बच्चों, ये बोला गया आपका 2 मोल्स ऑफ ए प्लस 3 मोल्स ऑफ बी। अब मुझे बताओ बच्चों, हमको 1 के लिए 1 चाहिए था, तो 3 के लिए 3 चाहिए बच्चों, यहाँ पे है कितना बच्चों, यहाँ पे 2 है, तो Two बच्चों है। यहाँ बताओ, तो यहाँ पे कौन सा लिमिट रीजन होगा बच्चों, आप क्या बोलोगे, Two mole. क्या बोलोगे बच्चों, आप ये बोलोगे, जो आप 2 बोल के बच्चों, ये है आपका लिमिटिंग रीजन होगा, ये क्या बच्चों, ये होगा आपका उसका लिमिटिंग रीजन, कौन सा बच्चों, 2 मोल्स ऑफ। इतना समझ गए बच्चों, हाँ या Yes, ना। sir. Yes, Yes, sir. ओके, Yes, sir. बहुत बहुत बढ़िया, बहुत बढ़िया। अब देखो, अभी हम बात करें थर्ड वाला ऑप्शन देखते हैं। अब थर्ड में क्या बोला बच्चों, थर्ड में ये बोला गया है दैट इज 100 एटम्स ऑफ ए प्लस 100 मॉलिक्यूल ऑफ बी, ये बोला गया है। तो हमें क्या चाहिए बच्चों, हमें 1 एटम के लिए आपका 1 मॉलिक्यूल चाहिए था, तो क्या बच्चों किस होगा आपका 100 के लिए हमको 100 चाहिए होगा, हाँ या ना, हमको Yes, 100 sir. के लिए 100 है ना चाहिए होगा। तो यहाँ पे कोई लिमिटेड है बच्चों, तो आप क्या बोलोगे, No, यहाँ पे sir. क्या बोलोगे, नो, No, sir. No limiting नो agent. यहाँ पे आपका कोई लिमिटेशन नहीं है, तो ये वाला पार्ट आ गया। ठीक है बच्चों, अब देखो, अभी हम बात करते हैं फोर्थ ऑप्शन की बात करते हैं। तो फोर्थ में क्या बोला बच्चों, बोला गया, फोर्थ में ये बोला गया बच्चों 5 मोल ऑफ ए प्लस 2.5 मोल ऑफ बी। तो क्या बोला बच्चों, 5 मोल ऑफ ए प्लस 2.5 मोल ऑफ B. बी। तो देखो, अगर मुझे 1 के लिए 1 चाहिए तो 5 ही देखो, अगर मुझे 1 के लिए 1 चाहिए तो 5 ही था, जो मुझे 5 से 5 चाहिए होगा, पाँच. तो कितना यहाँ पे तो 2.5 क्या बच्चों, क्या होगा, ये क्या होगा, ये होगा आपका उसका Limiting agent. ये इसका लिमिट रेंज होगा बच्चों, ऐसा। और फिफ्थ वाला देखो बच्चों, फिफ्थ वाला क्या दिया है बच्चों, देखो ऐसा दिया है दैट इज 2.5 मोल ऑफ ए प्लस 5 मोल ऑफ बी। तो क्या बच्चों, अगर यहाँ पे 5 है तो क्या बच्चों, यहाँ पे 5 होना चाहिए था, दोनों 5 होना Yes, चाहिए sir. था, तो क्या बच्चों किसका होगा, ये क्या होगा, ये होगा इसका, 2.5. ये Limiting इसका agent. लिमिट होगा। तो क्या अभी इस बच्चों आपको लिमिटिंग एजेंट का बेसिक पता चलेगा बच्चों, हाँ या ना। Yes, sir. Yes, Yes, sir. ओके, तो बच्चों अभी यहाँ पे आपको बच्चों, यहाँ पे आपको लिमिटेड एजेंट बेसिक पता चल गया। मतलब क्या बच्चों, कैसा हमें सबसे कंपेयर करना है, कंपेयर कहाँ से करें बच्चों, कैसे करें, यहाँ से करेंगे, जो दिया गया है आपको बच्चों वहां से आपको कंपेयर करना है। इतना बस समझ गए बच्चों, हाँ या ना। Sir. yes, yes, sir. Yes, ओके, yes, sir. अब देखो, तो क्या मैं आगे बढ़ सकता हूँ बच्चों, क्या मैं आगे बढ़ सकता हूँ, हाँ या ना। Sir, Sir, yes, sir. third. Yes, sir. समझा दो. कौन सा तरीका, कौन सा, Sir, third वाला. थर्ड वाला, ओके, थर्ड वाला, ओके।
अब देखो थर्ड वाले में क्या दिया बच्चों, 100 एटम ऑफ ए प्लस 100 मॉलिक्यूल ऑफ बी। अब देखो हमने यहाँ पे देखो पहले क्या लिखा था, हमने बच्चों यहाँ पहले क्या लिखा था बच्चों, देखो ए के बच्चों ए सिंगल है, तो सिंगल मतलब क्या एटम होगा, और बी के बच्चों B2 है बच्चों, मतलब क्या चाहिए मॉलिक्यूल है। तो हमने क्या बोला बच्चों, हमने ऐसा बोला दैट इज 1 एटम ऑफ ए प्लस 1 मॉलिक्यूल ऑफ बी गिव्स 1 कंपाउंड AB2। क्या बच्चों 1 कंपाउंड AB2। मतलब क्या बच्चों, मुझे अगर एक एटम ऑफ ए चाहिए तो मुझे आपका 1 वहां मुझे वहां पे 1 मॉलिक्यूल ऑफ बी चाहिए होगा, है ना। ये कैसा बच्चों, ये आपका मॉलिक्यूल है, ये आपका मॉलिक्यूल है, तो एक के बदले मुझे एक चाहिए। तो यहाँ पे अभी क्या पूछे बच्चों, अभी बोला गया आपका 100, अगर आपका 100 एटम है तो मुझे क्या चाहिए बच्चों, मुझे 100 मॉलिक्यूल चाहिए होगा। तो ये आपका दोनों सेम ही है, तो बच्चों यहाँ पे आपका कोई भी लिमिटिंग एजेंट नहीं होगा, ये आपका दोनों इक्वल है। आप समझे सारी क्या बच्चा, हाँ या ना? यस सर। ओके, तो बच्चों अगर सारे बच्चे पार्ट समझ गए तो हम आगे बढ़ सकते हैं। यस आगे बढ़े। सर। ओके, अब देखो बच्चों ये पार्ट बच्चों देखो, अब देखो सारे बच्चे ध्यान समझो बच्चों। अब देखो बच्चों ये जो पार्ट होगा बच्चों, ये आपका काफी ज्यादा इंपॉर्टेंट होगा, और एग्जाम में बच्चों इसी टाइप क्वेश्चन पूछते हैं आपको। तो मैं बोलूँ बच्चों ये कैसा बच्चों, ये आपका काफी इंपॉर्टेंट है। ओके, ध्यान समझा। अब देखो जो क्वेश्चन पढ़ेंगे, सेजल बेटा क्वेश्चन पढ़ो बच्चा, यहाँ से पढ़ो। सुनिधि पढ़ो बच्चा, सुनिधि पढ़ो। दिशा पढ़ो बच्चा, कोई बात, दिशा पढ़ो। Dinitrogen and dihydrogen डाई नाइट्रोजन react with each other to produce ammonia according to the following chemical equation. पढ़ो, इक्वेशन पढ़ो बच्चा, पूरा पढ़ो। हाँ, N2 into G plus H2 into G 2NH3 into G. जी नहीं, वो गैस है। जी मतलब क्या बच्चों, ये कैसा है, ये गैस है, गैस। ठीक है ना। तो क्या बोलो बच्चों, आप ये बोलोगे N2 plus H2 gives NH3, दैट इज अमोनिया, ठीक है ना। ओके, अब पहला क्वेश्चन क्या है बच्चों, पहले पढ़ो बच्चा, पहला क्वेश्चन क्या है। हाँ, पहला क्वेश्चन है बच्चा क्या है, देखो कैलकुलेट द मास ऑफ अमोनिया प्रोड्यूस्ड बाय द इफ दिस मच ग्राम ऑफ डाइनाइट्रोजन रिएक्ट विद द दिस मच ग्राम ऑफ डाइहाइड्रोजन। अब देखो देखो बच्चों, सबसे पहला स्टेप क्या हो बच्चों, देखो करिश्मा, शुभलता, दिशा, सारे बच्चे अभी ध्यान समझेंगे। सारे बच्चे मैं चाहता हूँ कुछ देख ले, आप है ना अपना कैमरा ऑन कर लो तो आपको समझ में आएगा। कुछ देख के अपना कैमरा ऑन कर लो बच्चों, कम ऑन। ओके, कैमरा ऑन कर लो बच्चों, कैमरा ऑन कर पढ़ो बच्चों, बिकॉज ये थोड़ा इंपॉर्टेंट है, सारे बच्चे ध्यान समझो। ओके, तो देखो यहाँ पे क्या लिखा बच्चों, यहाँ पे ये लिखा है दैट इज NH नाइट्रोजन प्लस हाइड्रोजन गिव्स 2 मोल्स ऑफ अमोनिया, राइट बच्चों। ये आपका इक्वेशन दिया है। अभी सबसे पहले क्या करना है बच्चों, आपको ये चेक करो क्या मेरा इक्वेशन बैलेंस है या नहीं है, पहले ये चेक करो क्या मेरा इक्वेशन बैलेंस है या नहीं है, पहले ये चेक करो। नो सर। नो सर। No sir. देखो यस या नो, यस ना, No नो sir. सर। नो सर। नो, ओके, नो एकदम सर, नो। अब देखो यहाँ पे आपका 2 नाइट्रोजन है, यहाँ पे आपका 2 नाइट्रोजन है, और यहाँ पे आपका ये बन रहा है, तो बैलेंस नहीं है, तो मुझे बैलेंस करना पड़ेगा। तो मैं कैसे बैलेंस करूँ बच्चों, देखो 3 into H2। 3 लगा दो, 3 3 H2 कर दो। देखो तो यहाँ पे 2, यहाँ पे कितने, यहाँ पे देखो यहाँ पे हाइड्रोजन बच्चों, तो यहाँ पे 2 तो 3 6 हो गया, तो यहाँ पे लिखता हूँ 3। तो अब मुझे बताओ क्या यह बैलेंस हो गया, ये बैलेंस हो गया। Yes Yes, sir. ओके, Yes sir. तो ये आपका बैलेंस हो गया। अब देखो सारे बच्चे ध्यान समझो, काफी इंपॉर्टेंट, सारे बच्चे ध्यान समझो। तो ये बैलेंस हो गया। अब देखो, अब मुझे बताओ, देखो अमोनिया कितना बच्चों, यहाँ पे क्या 1 है, तो अब क्या बोलो बच्चों, 1 मोल कैसे बच्चों हमें चाहिए, अमोनिया चाहिए, प्लस मुझे क्या चाहिए बच्चों, मुझे 3 मोल क्या चाहिए बच्चों, ये मुझे हाइड्रोजन चाहिए, और किससे क्या बच्चों, क्या मुझे क्या मिलेगा, मुझे आपका 2 मोल अमोनिया बनेगा, 2 मोल अमोनिया बनेगा। तो मतलब क्या बच्चों, आप क्या बोलोगे, मुझे अगर अमोनिया बनाना है तो मुझे क्या चाहिए बच्चों, मुझे 1 मोल नाइट्रोजन चाहिए, 3 मोल हाइड्रोजन चाहिए, और आपका 2 मोल अमोनिया बनेगा। तो ये आपका इंपॉर्टेंट पार्ट है, ये हो गया, ये आपका हो गया। अब देखो, अब मुझे बताओ, देखो आपका 1 मोल अमोनिया में कितना ग्राम अमोनिया, देखो आप अभी ये निकालो बच्चों कि आपका 1 मोल नाइट्रोजन में कितना ग्राम नाइट्रोजन, पहले वो बताओ कितना ग्राम नाइट्रोजन है, वो मुझे बताओ।
आपका 1 मोल नाइट्रोजन में कितना ग्राम नाइट्रोजन निकाल बच्चों, कैसे निकालेंगे? सुनिधि कैसे निकालेंगे? सुनिधि कौन सा फॉर्मूला यूज करेंगे? अरे कोई बात नहीं, अगर नहीं है तो कोई बात नहीं, ठीक है ना, ऐसा कोई कंपल्सन नहीं है, तो कोई इशू वाली बात है, ठीक है ना, मैं आपको देखा इसलिए आपको पूछा, ठीक है ना, डरना नहीं है, जितना फ्रैंक हो पाओगे उतना हम फ्रैंकली पढ़ पाएंगे, सिंपल सी बात है। नहीं आ रहा तो कोई बात नहीं, ना बोल दो नहीं आता सर, सीख ही रहे हो ना, जस्ट सिंपल। देखो ये क्या बच्चों, ये मैंने आपका स्टोइकियोमेट्री, स्टोइकियोमेट्री क्या था बच्चों? 1 मोल नाइट्रोजन, 3 मोल हाइड्रोजन और आपका 2 मोल अमोनिया, ये आपका स्टोइकियोमेट्री है। तो इसको मैं लिख दिया बच्चों। मैं आपको ये पूछ रहा हूँ कि आपका 1 मोल नाइट्रोजन में कितना ग्राम नाइट्रोजन होगा, वो मुझे बताओ। तो कौन सा फॉर्मूला यूज करें बच्चों? हम देखो जब भी आपका इस टाइप क्वेश्चन है बच्चों, आपको करना क्या है, आपको यूज करना नंबर मोल्स फॉर्मूला। तो नंबर मोल्स फॉर्मूला क्या होता है बच्चों? नंबर ऑफ मोल्स क्या होता है, फॉर्मूला क्या होता है बच्चों? मोल्स इक्वल टू मास अपॉन एटॉमिक मास Atomic या mass. मॉलिक्यूलर मास, है ना? होगा? Yes, कैसे नो? yes, sir. ये पार्ट अब देखो, यहाँ पे कितना मोल दिया बच्चों? यहाँ पे कितना दिया? यहाँ पे आपका दिया 1 मोल, तो इसको लिखो और यहाँ पे लिखो 1 मोल लिखो, तो 1 मोल आ गया। अब देखो जो आपका नाइट्रोजन है उसका एटॉमिक मास कितना होगा बच्चों? एक नाइट्रोजन होता है 14, कितना होता है? 14 होता है। तो यहाँ पे क्या है बच्चों? यहाँ पे दिया आपका N2, तो N2 कितना बच्चों? 14 प्लस 14, ये क्या मिलेगा बच्चों? 28. ये मुझे मिलेगा उसका मोलिकुलर मास मिला, तो ये यहाँ पे लिखा 28, ये आ गया। तो आपका 1 मोल नाइट्रोजन में कितना मास है बच्चों? आप क्या बोलोगे? आप बोलोगे उसका कितना ग्राम है? 28। कितना बच्चों? 28 ग्राम है। कितना बच्चों आपका? 28 ग्राम। 28. हाँ, तो अभी आपने कैसे किया बच्चों? आपका 1 मोल नाइट्रोजन में कितना ग्राम है बच्चों नाइट्रोजन? आप बोलोगे 28 ग्राम नाइट्रोजन है। इतना सब समझ आ गया बच्चों? हाँ Yes, sir. Yes, sir. Yes. ये आपका इंपॉर्टेंट है। अब देखो ये हो गया, अब इसको मिटा दो, अब इसको मिटा दो। अब हम ये देखते बच्चों कि आपका 3 मोल हाइड्रोजन में, अभी आपका जो 3 मोल हाइड्रोजन, अभी देखो अभी क्या निकालना बच्चों? अभी निकालना आपका 3 मोल। आपको ये निकालना है कि 3 मोल हाइड्रोजन में कितना ग्राम हाइड्रोजन होगा। आपका 3 मोल हाइड्रोजन में कितना ग्राम हाइड्रोजन, कैसे निकालेंगे बच्चों? कैसे निकालेंगे? अगेन आप मोल का फॉर्मूला यूज करोगे। तो मोल का फॉर्मूला क्या बच्चों? Mass मोल upon 6 gram. Sorry. मास अपॉन मोलिकुलर मास, एकदम सही। तो यहाँ पे कहते हैं बच्चों, यहाँ पे दिया 3 मोल, तो यहाँ पे लिखो 3 मोल लिखो। मास फाइंड करना है, और मोलिकुलर मास कितना बच्चों हाइड्रोजन होता है? ये होता है आपका 2 होता है। तो कितना मिला बच्चों? मुझे मिल गया यहाँ पे 6 ग्राम, मुझे मिल गया 6 ग्राम, 6 gram. मुझे 6 ग्राम मिल गया। ओके, ये मुझे मिल गया। देखो अब इसका मतलब क्या बच्चों? अभी इसको मिटा दो, अभी इसको मिटा दो, ये हो गया। अब देखो ये पार्ट आपको समझना है। समझने के बाद हमने ये देखा, आपको अगर अमोनिया बनाना है, अगर आपको 2 मोल अमोनिया, क्या करना पड़ेगा आपको? आपको 28 ग्राम नाइट्रोजन लेना पड़ेगा और आपको 6 ग्राम हाइड्रोजन, तभी जाके आपका अमोनिया, अदरवाइज अमोनिया नहीं बनेगा। इतना तो मिनिमम है, इतना मिनिमम रिक्वायरमेंट है। अभी क्वेश्चन में क्या लिखा बच्चों? क्वेश्चन में कितने बोला है आपको? बोला है 2.0 इंटू 10⁻³ ग्राम दिया है। तो ये कितना ग्राम बच्चों? कितना ग्राम हुआ? ये बन गया आपका 2000 ग्राम। कितना बन गया बच्चों? ये बन गया आपका 2000 ग्राम, है ना? तो आपको रेशियो क्या दिया बच्चों? आपको कितना दिया है? आपको ये दिया है कि आपको 2000 ग्राम नाइट्रोजन दिया है, और आपको क्या दिया बच्चों? आपको दिया है 1000 ग्राम Dihydrogen. आपको हाँ, आपको ये दे दी गया है। अभी आपको ये बताना है इन दोनों में से आपका लिमिटिंग रीजेंट क्या होगा। आप थोड़ा सोचो और मुझे बताओ क्या आंसर आएगा। 1000 gram. क्या आएगा बच्चों? क्या आएगा? नहीं देखो, अगेन बोलो बच्चों, ऐसा क्वेश्चन आपका एंट्रेंस से पूछेगा, इसलिए बोलो बच्चों आज का टॉपिक इंपॉर्टेंट है, ध्यान समझो। देखो पहला स्टेप क्या था बच्चों? पहला स्टेप ये था कि मैंने इक्वेशन को बैलेंस किया। पहला स्टेप ये था बच्चों, मैंने इक्वेशन को बैलेंस किया। सेकंड स्टेप क्या बच्चों? लिखो उसका स्टोइकियोमेट्री, कितना मोल्स है, जो भी उसके आगे नंबर है बच्चों वो क्या, वो उसका नंबर मोल्स होगा। तो मैंने क्या बोला बच्चों? ये मैंने बोला कि आपको 1 मोल नाइट्रोजन चाहिए, आपको 3 मोल हाइड्रोजन चाहिए, और आपको क्या बनेगा? आपका 2 मोल अमोनिया बनेगा। ये आपका लिख दिया। फिर हमने क्या निकाला बच्चों? फिर हमने निकाला ग्राम निकाला। हमने ग्राम क्यों निकाला बच्चों? बिकॉज यहाँ पे ऑप्शन में क्या दिया बच्चों? यहाँ पे ऑप्शन में ग्राम दिया है, राइट? जो दिया है बच्चों हमें वो निकालना पड़ेगा। तो हमने क्या दिया बच्चों? हमने ये देखा कि आपका 1 ग्राम नाइट्रोजन में कितना ग्राम नाइट्रोजन बच्चों? आपका यहाँ पे 28 ग्राम नाइट्रोजन है। कितना? 1 मोल नाइट्रोजन में।
28 ग्राम है। फिर हम निकलेंगे बच्चों, हमने ये निकाला कि आपका 3 मोल हाइड्रोजन में कितना ग्राम है बच्चों, ये आपका 6 ग्राम है। ये हम निकला बच्चों। देखो अब क्या है बच्चों, अभी आपको ऐसा क्वेश्चन दिया है। अब देखो जब भी आपको स्टेप क्वेश्चन है बच्चों, आपको करना क्या है, आपको है ना स्टेप बाय स्टेप चेक करना है। देखो अगर मुझे 28 ग्राम नाइट्रोजन के लिए मुझे 6 ग्राम हाइड्रोजन चाहिए, अगर मुझे 28 ग्राम के लिए 6 ग्राम चाहिए, तो अगर मैं क्या होता हूँ, अगर मैं 2000 ग्राम लेता हूँ, अगर मैं 2000 ग्राम नाइट्रोजन लेता हूँ, तो मुझे उसमें कितना ग्राम चाहिए होगा, ये क्या एक्चुअल निकाल रहे हैं। तो निकालो बच्चों, आप यहाँ पे कैलकुलेट करो। आप यहाँ पे देखो, मैं यहाँ पे स्टेप बाय स्टेप निकाल दो, समझो क्या करो। देखो तो क्या है बच्चों, कैसे करोगे, अगर 28 ग्राम 6 ग्राम तो क्या होगा, 2000 ग्राम इंटू 6 डिवाइड बाई 28। तो आपका आंसर कितना बचा है, आप यहाँ पे आपका आंसर आएगा 428.57 ग्राम। तो मतलब क्या बच्चों, डिवाइड करना। हाँ अब देखो क्या क्या बच्चों, मैंने इसको मल्टीप्लाई किया, इसको मैंने डिवाइड कर दिया। मतलब मैंने ऐसे किया, देखो ऐसा किया, दैट इज 2000 मल्टीप्लाई बाय 6 डिवाइड बाय 28, ये मैंने किया। देखो अगेन बोलो बच्चों, सारे बच्चे अपना कैमरा ऑन करें, बिकॉज ये काफी ज्यादा इंपॉर्टेंट है, प्लीज ध्यान समझो, इट इज वेरी इंपॉर्टेंट, प्लीज समझो। ओके देखो हमें क्वेश्चन में क्या दिया बच्चों, क्वेश्चन मुझे ये दिया है कि मेरे पास 2000 ग्राम डाइनाइट्रोजन है और मेरे पास 1000 ग्राम ये है। तो अभी क्या बच्चों, अभी आपको निकालना है लिमिटिंग रीजन निकालना है ना। अब देखो, तो देखो 28 ग्राम के लिए मुझे 6 ग्राम चाहिए, तो मुझे 2000 ग्राम के मुझे कितना चाहिए होगा बच्चों, मुझे चाहिए होगा आपका कितना ग्राम बोला, मैंने बोला आपको 428.5 ग्राम, मुझे इतना ग्राम ही चाहिए बच्चों। मुझे 2000 ग्राम के लिए मुझे इतना ग्राम हाइड्रोजन चाहिए। मुझे दिया कितना बच्चों, मुझे दिया है कितना, 1000 ग्राम दिया है। तो कैसे बच्चों ये होगा मेरा एक्सेस, ये कैसे बच्चों ये होगा मेरा एक्सेस होगा, मतलब कि मुझे ज्यादा दिया है, तो मुझे आपका ज्यादा दिया है। तो नाइट्रोजन चेक कर लिया बच्चों, अभी आपको चेक करना पड़ेगा हाइड्रोजन के बारे में। तो इसको मिटाओ, अगर इसको मिटाओ, अभी चेक करो। अगर मुझे 28 ग्राम के लिए 6 ग्राम हाइड्रोजन चाहिए, तो मुझे 1000 ग्राम के लिए कितना अमोनिया चाहिए होगा बच्चों, क्या करो क्रॉस मल्टीप्लाई करो, कितना आएगा बच्चों निकालो। तो यहाँ पे आएगा बच्चों 28 मल्टीप्लाई बाय 1000 डिवाइड बाय 6। तो आपका आंसर कितना है बच्चों, आपका आंसर आ जाएगा 4666.6, इतना ग्राम चाहिए होगा। मतलब क्या देखो सिंपल सी बात है, अगर आपको देखो ये आपका स्टैंडर्ड है। अब देखो अगर आपको 1000 ग्राम दिया है हाइड्रोजन दिया है, तो कितना ग्राम नाइट्रोजन चाहिए होगा बच्चों, इतना ग्राम चाहिए होगा। दिया कितना बच्चों, एक्चुअल में आपको इतना ग्राम दिया है। तो यहाँ पे क्या बच्चा होगा, यहाँ पे आप बोलोगे, यहाँ पे आपको क्या होगा, यहाँ पे होगा आपका नाइट्रोजन इज द लिमिटिंग रीजन। अब समझ आया बच्चों, आपको कंपेयर करना है, आपको यहाँ पे कंपेयर करना है, आपको पहले नाइट्रोजन कंपेयर करना है, फिर आपको हाइड्रोजन। अच्छा क्रॉस मल्टीप्लाई कैसे किया, देखो 28 ग्राम 6 ग्राम चाहिए, तो मुझे 1000 ग्राम के कितना चाहिए होगा बच्चों, 1000 ग्राम के लिए कितना चाहिए होगा बच्चों, क्या करोगे, कुछ नहीं करो, देखो 28 इंटू 1000 डिवाइड बाय 6, क्या आंसर है बच्चों, इसका आंसर आएगा आपका 4666.6, ये आपका आंसर आएगा। मतलब क्या बच्चों, अगर आप 1000 ग्राम हाइड्रोजन ले रहे हो, तो आपको उसके बदले 6666 ग्राम लेना पड़ेगा। लेकिन दिया कितना बच्चों, कितना दिया बच्चों, आपको 2000 ग्राम में दिया है बच्चों। तो क्या होगा बच्चों, तो क्या होगा बच्चों, यहाँ पे आपका नाइट्रोजन इज द लिमिटिंग, क्या बच्चों होगा, तो क्या बच्चों ये होगा, इसका लिमिटिंग होगा। इतना बात समझिए बच्चों, हाँ या ना। अब तो यहाँ पे हमने इसको देख लिया। तो यहाँ पे किसी बच्चों हमें ये सीखा, दैट इज नाइट्रोजन, दैट इज डाइनाइट्रोजन, N2 इज द लिमिटिंग रीजन, ये हमारा आंसर है क्या। अब देखो सेकंड क्वेश्चन क्या पूछा, सिजल पढ़ो बच्चा, सिजल पढ़ो, क्या लिखा है सिजल। Sir, will any of the two reactants remain unreacted? देखो अभी क्या बोला बच्चों, कौन सा आपका अनरिएक्ट हो जाएगा, मतलब कौन सा बच जाएगा। तो क्या बचे बच्चों, आपका क्या हो बच्चों, आपका हाइड्रोजन बच जाएगा, है ना। अगर आपका एक लिमिटिंग है, तो क्या हो बच्चों, हाइड्रोजन कैसे बच्चों होगा आपका, ये आपका बच जाएगा, ये कैसे, ये आपका बन जाएगा एक्सेस, हाइड्रोजन कितना बच्चों, ये आपका एक्सेस होगा। अब वो सिंपल सी बात है, ये मुझे कैसे पता चला बच्चों, जब मैंने नाइट्रोजन कंपेयर किया, जब मैंने नाइट्रोजन मुझे कितना चाहिए बच्चों, मुझे चाहिए था आपका 486 ग्राम चाहिए था, इतना मुझे चाहिए था, लेकिन दिया कितना बच्चों, मुझे 1000 ग्राम दिया बच्चों, कैसा मुझे ये मेरा बच गया। तो क्या बच्चों होगा, मैं कैसा, आप क्या बोलोगे, हाइड्रोजन इस कैसा बच्चों, ये होगा मेरा
एक्सेस, Unchanged. एक्सेस होगा बच्चों। इतना सब समझ आएगा बच्चों, हाँ या ना? Yes, sir. Yes, sir. Yes. Yes, sir. No, Yes, sir. sir. किसको समझ में नहीं आया हैंड रेस करो, किसको समझ में नहीं आया हैंड रेस करो, हैंड रेस करो। ओके, करिश्मा को समझ में नहीं आया, ओके। और जो समझ में नहीं आया वो बताओ, जिसको समझ में नहीं आया वो हैंड रेस करो। ओके, तनिषा को समझ में नहीं आया, समझ में नहीं आया, ओके कोई बात नहीं, कोई बात नहीं। इससे बोलो बच्चों ये आपका इंपॉर्टेंट पार्ट है, इससे बोलो बच्चों ये आपका इंपॉर्टेंट पार्ट है, ध्यान समझो। देखो बच्चों इतना पार्ट समझ में आया बच्चों, हाँ या ना? Yes, sir. Yes, sir. ओके इतना समझ गए। देखो तो देखो जब भी आपको कोई क्वेश्चन दिया होगा है ना, जब भी आपको क्वेश्चन दिया होगा बच्चों, देखो मैं ना पूरा, मैं आपको पूरा मिटा देता हूँ, मैं यहाँ पे पूरा मिटा देता हूँ। ओके अब देखो सारे बच्चे ध्यान समझो मैं क्या बोल रहा हूँ, सारे बच्चे ध्यान समझो। अभी क्वेश्चन में क्या दे बच्चों, ये हम ये कैसे बच्चों, ये है इसका आइडियल, मतलब कि इतना मुझे चाहिए होता है। क्वेश्चन में क्या दे बच्चों, क्वेश्चन में दिया गया है अगर आपका 2000 ग्राम नाइट्रोजन होगा और 1000 ग्राम हाइड्रोजन होगा तो इनमें से आपका लिमिटिंग रीजन क्या होगा। तो करना क्या बच्चों, आपको है ना कंपेयर करना है। पहले आप कंपेयर करोगे, नाइट्रोजन कंपेयर करोगे, तो कैसे होगा बच्चों, देखो अगर मुझे 28 ग्राम के लिए 6 ग्राम चाहिए तो मुझे 2000 ग्राम के लिए कितना चाहिए होगा बच्चों, कितना आएगा बच्चों, इसका आंसर आएगा आपका 486 समथिंग, ऐसे कुछ इतना ग्राम हाइड्रोजन आता है। 2000 के लिए मुझे इतना ग्राम हाइड्रोजन चाहिए होता है। ओके ये मेरा आ गया पहला पार्ट कि इतना ग्राम 2000 नाइट्रोजन के लिए मुझे इतना ग्राम हाइड्रोजन चाहिए होता है। Sir, 486 कैसे आया? ओके कैसे आया, मैंने यहाँ पे क्रॉस मल्टीप्लाई कैसे किया बच्चों, देखो 2000 को किया मैंने 6 से मल्टीप्लाई और डिवाइड बाय 28 कर दिया, तो 2000 मल्टीप्लाई बाय 6 डिवाइड बाय 28, तो कितना आंसर है बच्चों, आप कैलकुलेट करो बच्चों, आपका आंसर आ जाएगा अराउंड 428 पॉइंट समथिंग आपका आंसर आएगा, इतना ग्राम का आंसर आएगा। मतलब कि बच्चों आपको 2000 ग्राम के लिए खाली आपको इतना ग्राम ही चाहिए, लेकिन क्वेश्चन में कितना दिया बच्चों, क्वेश्चन में कितना दिया बच्चों, क्वेश्चन में दिया आपका 1000 ग्राम, है या ना? Yes, sir. है या ना? Yes, sir. Yes, sir. देखो जितना चाहिए था, जितना मुझे चाहिए था उससे ज्यादा मिला मुझे, मेरे पास ज्यादा है। शुभलता आप अभी अपना कैमरा ऑफ कर सकते हो, आप कोई बात नहीं, आप अपना कैमरा ऑफ कर दो। हाँ तो देखो यहाँ पे बताने की कोशिश क्या कर दो। ओके देखो मैं ये बोलूंगा जिसको समझ में नहीं आ रहा वो अपना कैमरा ऑन करो, तो मैं आपको फेस टू फेस बता पाऊंगा उनको। ओके ओके हाँ करिश्मा देखो ध्यान समझो मैं क्या बोल रहा हूँ। ओके देखो मैं देखो इससे बोलो बच्चों ये आपका काफी इंपॉर्टेंट, इसे समझो अच्छे से। तो जब भी आपको इस टाइप क्वेश्चन आएगा आपको क्या करना है, देखो आपको जो भी आपको दिया गया आपको उससे कंपेयर करना पड़ेगा। देखो देखो ये क्या बच्चों, ये आपका आइडियल कंडीशन है, 28 ग्राम के लिए मुझे 6 ग्राम लेना पड़ेगा। सिमिलरली अगर मैं 2000 ग्राम लेता हूँ तो मुझे उससे कितना लेना पड़ेगा बच्चों, मुझे उसके लिए इतना ग्राम ही हाइड्रोजन चाहिए होगा। लेकिन क्वेश्चन में कितना दिया बच्चों, क्वेश्चन में दिया है 1000 ग्राम दिया है, तो कैसे बच्चों ये ज्यादा दिया ना, तो क्या बना बच्चों, ये बन गया आपका एक्सेस, ज्यादा दे दी गया है ना। तो मैंने क्या किया, मैंने आपको यहाँ पे नाइट्रोजन कर दिया, तो अभी आप इसको नाइट्रोजन हटा दो, अब यहाँ पे नाइट्रोजन हटा दो, तो नाइट्रोजन हट गया। अब देखो अभी आप कंपेयर करो, अभी आप कंपेयर करो इसको बच्चों, हाइड्रोजन कंपेयर करो बच्चों। तो हाइड्रोजन का बच्चों ऐसा बोलोगे अगर मुझे 28 ग्राम के लिए 6 ग्राम हाइड्रोजन चाहिए, तो अगर मैं 1000 ग्राम हाइड्रोजन ले रहा हूँ तो मुझे उसके लिए कितना ग्राम नाइट्रोजन चाहिए होगा बच्चों। तो आप क्या करो बच्चों, जब आप सॉल्व करोगे आपका आंसर कितना है बच्चों, आपका आंसर आ जाएगा 4666.6 ग्राम, ये आपका आंसर आएगा। मतलब कि अगर मैं आपको 1000 ग्राम को यूज कर रहा हूँ तो मुझे इतना ग्राम नाइट्रोजन चाहिए, लेकिन मुझे क्वेश्चन में कितना दिया बच्चों, क्वेश्चन में कितना दिया, क्वेश्चन में इतना दिया बच्चों, तो क्या बने बच्चों, जितना चाहिए था ये कैसे उससे कम है, तो क्या बच्चों ये कैसे होगा, ये उसका लिमिटिंग रीजन होगा। Reagent. अब समझ में आप कृष्णा की नहीं आया? Yes, sir. Sir, ये 466 के सारे मेरा आंसर नहीं आ रही है। 4 से कैसे, देखो यहाँ पे देखो कैसे, कैसे करेंगे, देखो 28 मल्टीप्लाई बाय 1000 करो डिवाइड बाय 6 करो, अब यहाँ पे कैलकुलेट यूज करो, पता चल जाएगा आपका आंसर।
अभी है ना, खाली आप लिमिटेशन समझो, फिर मैं आपको बताता हूँ आगे कैसा आएगा। ठीक है, अब ये क्वेश्चन करो बच्चों, फिर मैं आपको और एक क्वेश्चन बताऊँ, आपको और क्लियर हो जाएगा। आया? Yes, sir. क्या आंसर आया बोलो? 466.6. ये आंसर आया है ना। तो इसका मतलब कि बच्चों, अगर मैं 1000 ग्राम हाइड्रोजन यूज कर रहा हूँ तो मुझे उसके बदले इतना ग्राम नाइट्रोजन चाहिए होगा। लेकिन मुझे क्वेश्चन में दिया बच्चों, क्वेश्चन में दिया मुझे 2000 ग्राम ही दिया है। तो कैसे बच्चों, ये क्या हो गया मेरा? ये मेरा हो गया लिमिटिंग एजेंट। जो कम है वो क्या हो बच्चों, वो मेरा लिमिटिंग एजेंट हो जाएगा। सिंपल। इतना समझ में आया बच्चों? Yes, आया sir. ना? Yes, sir. तो अभी आप क्या बोलो? Yes, sir. तो अभी आप क्या बोलो बच्चों, किसका होगा बच्चों? दैट इज N2 इज द लिमिटिंग रिएजेंट। एंड हाइड्रोजन किसका बच्चों? हाइड्रोजन किसका? ये आपका एक्सेस है, ये आपका एक्सेस है। ओके, अब देखो, अभी ना मैं आपको एक दूसरा क्वेश्चन कराता हूँ तो आपको और समझ में आएगा, है ना। तो आपको सिंपल वाला पार्ट कराता हूँ। अगेन, जिसको यहाँ पर थोड़ा डाउट आ रहा है, ध्यान समझो। ये क्वेश्चन दिख रहा है बच्चों? Yes, Sir. Sir. ओके, ये Sir. क्वेश्चन पढ़ो, सुनिधि क्वेश्चन पढ़ो बच्चा, सुनिधि क्वेश्चन। The reactant which is entirely consumed in reaction is known as limiting reagent. In the reaction, 2A plus 4B gives 3C plus 4D. When 5 molecules of A react with 6 moles of B, then what is the limiting, क्या बोला बच्चों? what is the limiting agent? अब देखो, अब करिश्मा सेजल, ओके, अब यहाँ पे मैं चाहूंगा बच्चों 2 मिनट के लिए 5 मिनट 2 मिनट के लिए आप मैं कैमरा ऑन करो सारे बच्चे, कम ऑन। ध्यान सारे बच्चे बताता हूँ, समझो अच्छे से। थैंक यू तनिषा, थैंक यू क्रिश। ओके, अब देखो क्वेश्चन के लिए बच्चों, ये आपका एक क्वेश्चन है, ये आपका एक क्वेश्चन है। क्या बच्चों? 2A plus 4B gives 3C plus 4D, राइट। अब देखो, अगर ये क्या बच्चों, कैसा, ये मेरा प्रोडक्ट है और ये क्या बच्चों, ये मेरा रिएक्टेंट है, राइट। हाँ या ना? Yes, sir. Yes, sir. है ना। देखो Yes, sir. आपको ना हमेशा फोकस करना है रिएक्टेंट साइड में। तो रिएक्टेंट में क्या दिया बच्चों? ऐसे दिया ना, रिएक्टेंट में क्या बच्चों? ए है और बी है, राइट। रिएक्टेंट में आपका ए और बी है ना, दो पार्ट है। अभी यहाँ पे कितना मोल दिया बच्चों? कितना मोल दिया है? 2 मोल। 2. यहाँ पे 2 मोल दिया। और यहाँ पे क्या दिया बच्चों? दिया है 4 मोल। यहाँ पे दिया आपको 4 मोल। हाँ या ना बच्चों? यहाँ पे आपको दिया 4 मोल, 4 दिया। ओके, तो मतलब क्या बच्चों, अगर मुझे प्रोडक्ट बनाना तो क्या करना पड़ेगा? मुझे आपका 2 मोल ए चाहिए और 4 मोल बी चाहिए। अभी क्वेश्चन क्या पूछा बच्चों? क्वेश्चन पूछा है, अगर हम कहते हैं, अगर मैं 5 मोल ए लेता हूँ, अगर मैं 5 मोल ए लेता हूँ और मैं 6 मोल बी लेता हूँ, तो मेरा लिमिट एजेंट क्या होगा? तो मेरा लिमिट क्या होगा बच्चों? तो करना क्या बच्चों? अभी करना है कंपेयर किसके बच्चों? देखो क्वेश्चन में क्या दिया बच्चों? 5 मोल ए एंड 6 मोल बी। अब देखो sir, 6B, ये देखो लिखा ना, 6 मोल बी लिख रहा है, sir, वो Sir. ये देखो ना लिखा है ना, 6 मोल बी दिख रहा है सबको? हाँ या ना? Yes, sir. sir, Yes, sir. Sir. हाँ बोलो क्या हुआ? sir, 6 mole भी होगा limiting reagent. ओके, उन्होंने आंसर बोल दिया, हम चेक करते हैं, ओके। देखो, अब देखो ये आपको दिया बच्चों, अब आपको चेक करना है। चेक कैसे करो? देखो, अगर मुझे 2 के लिए 4 चाहिए, अगर मुझे 2 मोल के लिए 4 मोल भी चाहिए, तो मुझे अगर मैं 5 मोल यूज कर रहा हूँ तो मुझे कितना चाहिए होगा बच्चों? क्या करो? मल्टीप्लाई करो, 5 × 4 डिवाइड बाई 2 करो। 10. कितना आंसर आएगा बच्चों? कितना आएगा? 10 चाहिए। 10. 10. 10 चाहिए होगा। देखो 10. कितना मुझे, 10 अगर मैं 5 मोल यूज कर तो मुझे क्या, मुझे आपका 10 मोल बी चाहिए होगा। दिया कितना बच्चों? कितना मोल दिया है बच्चों? दिया है कितना? दिया है 6 मोल दिया। तो ज्यादा, ये आपका ज्यादा है कम है? कम. कम ज़्यादा. कम है ना, कम है ना। ये तो हमने निकाला। देखो ध्यान, देखो अगेन बच्चों ध्यान समझो, मुझे 2 मोल के लिए 4 मोल बी चाहिए। तो अगर मैं 5 मोल ए इस्तेमाल करता हूँ तो उसके लिए मुझे कितना चाहिए होगा? बी चाहिए होगा बच्चों, मुझे 10 मोल चाहिए होगा। तो मुझे ये इसका मिनिमम है। अगर मैं 5 मोल लेता हूँ तो मुझे कैसा, मुझे 10 मोल चाहिए होगा। क्वेश्चन में कितना दिया बच्चों? क्वेश्चन में आपको दिया है 6 मोल। तो 6 कैसा है? ज्यादा है कम है बच्चों? कम है ना।
Yes, तो sir. क्या कैसा होगा, ये होगा इसका लिमिटिंग रीजन। कैसा बच्चों, ये होगा लिमिटिंग। अब देखो अभी हम निकालते हैं ए ज्यादा है कम है। देखो अब यहाँ देखो, इसको आगे मिटाओ। अभी आप कंपेयर करो, बी को कंपेयर करो। अगर मुझे 2 के लिए 4 चाहिए तो मुझे 6 मोल के लिए कितना चाहिए बच्चों? क्या करो, क्रॉस में कैसे करेंगे बच्चों? 2 3 into 6 डिवाइड बाई 4। कितना बच्चों? मुझे 3 चाहिए, मुझे 3 चाहिए था। है कितना बच्चों मेरे पास? 5 है। तो आपके साथ ज्यादा है, तो मेरा वो ज्यादा है। तो क्या बच्चों कैसा होगा? ये होगा एक्सेस, ये होगा मेरा एक्सेस होगा, ये मेरा लिमिट। Access. अभी समझ में आ रहा है बच्चा? करिश्मा Yes, sir. Yes, sir. करिश्मा आ रहा है बच्चा? करिश्मा, तनिषा, निहारिका? Yes, sir. Yes, Okay. sir. Yes, तो sir. बच्चों, तो यहाँ पे क्या बच्चों हम ये कह रहे हैं, यहाँ पे कंपेयर कर रहे हैं। आपको कंपेयर करना है, आपको यहाँ पे करना बच्चों, हमें आपको कंपेयर करना पड़ेगा। तो आप क्या बोलो बच्चों? बी कैसे होगा? बी आपका लिमिटिंग होगा। ए कैसे बच्चों? ए आपका एक्सेस होगा बच्चों। इतना बात सारे बच्चे समझ गए? हाँ या Yes, ना? sir. Yes, Yes, sir. sir. Yes, Yes, sir. yes, sir. Yes, sir. ओके, एकदम सही। अब देखो अब यहाँ पे देखो बच्चों, अब यहाँ पे देखो, यहाँ पे क्या लिखा दो। अब देखो, कैलकुलेट द अमाउंट ऑफ सी। क्या लिखा बच्चों? बोला यहाँ पे कैलकुलेट द अमाउंट ऑफ सी। अब देखो मैंने क्या बोला बच्चों? जो आपका प्रोडक्ट है वो किससे डिपेंड करता है बच्चों? वो आपका लिमिटिंग रीजन पर डिपेंड करता है, राइट? वो आपका लिमिटिंग रीजन पर डिपेंड करता है। अब देखो इसको मिटाओ बच्चों, इसको मिटाओ। तो बी क्या बच्चों? बी आपका लिमिट रीजन है। तो जो लिमिट है बच्चों उसको लिखो। क्या बताओ? ऐसा लिखा ना, दैट इज 4 मोल बी गिव्स 3 मोल सी, राइट बच्चों? ये कहां से आया बच्चों? ये यहां से आया, ये यहां से आया। अब मैंने यहाँ पे एक क्यों नहीं लिया बच्चों? बिकॉज जो लिमिट रीजन बच्चों हम खाली उसी को लेते हैं। तो क्या बच्चों? बी मेरा लिमिटिंग रीजन है। तो क्या बच्चों क्या लिखोगे आप? बी को लोगे बच्चों। तो कैसा हो बच्चों? ऐसा होगा, अगर मैं 4 देखो, अगर मैं क्या करता बच्चों, अगर मैं 4 मोल बी लेता हूं तो मेरा क्या बनेगा बच्चों? मेरा यहाँ पे 3 मोल सी बनेगा। अभी हमारे पास है कितना बच्चों? हमारे पास कितना बच्चों? हमारे पास कितना है? हमारे पास 6 मोल है। हमारे पास कितना बच्चों? हमारे पास 6 मोल है। तो सी कितना बने बच्चों? कितना बनेगा? दैट इज 6 into 3 डिवाइड बाई 4। तो सी से कितना बच्चों? 6 is 18, 18 डिवाइड 4। तो 18 डिवाइड 4 कितना आता है बच्चों? 18 4.5. 4.5. 4.5. तो क्या बच्चों कितना बनेगा? तो मेरा क्या बच्चों क्या बनेगा? मेरा आपका 4.5 मोल सी क्या बनेगा बच्चों? मेरा यहाँ पे 4.5 मोल सी बनेगा। तो जो आपका लिमिट एजेंट है बच्चों, आपको उसको लेना पड़ेगा। जो आपको ऐसे सेकंड पार्ट से समझा दोगे? ओके फाइन। अच्छा, लिमिटिंग वाला पार्ट समझ आया बच्चों? लिमिटिंग वाला पार्ट? Yes, sir. Yes, sir. ओके लिमिटिंग वाला पार्ट समझ गए ना? ओके यहाँ देखो, अब देखो क्वेश्चन क्या पूछा बच्चों? क्वेश्चन क्या पूछा है? क्वेश्चन ये पूछा है कैलकुलेट द अमाउंट ऑफ सी फॉर्म। सी कितना बन रहा है बच्चों, है ना? तो मैंने क्या बोला बच्चों? जो आपका प्रोडक्ट है, जो आपका प्रोडक्ट फॉर्मेशन होगा, वो किस पे डिपेंड करेगा बच्चों? इट विल डिपेंड ऑन द लिमिटिंग रीजेंट। तो जो लिमिटिंग बच्चों हमें खाली उसको लेना पड़ेगा। अब देखो आपका ए बी सी कौन सा लिमिटिंग रीजन बच्चों? बी आपका लिमिटिंग है। तो क्या कर बच्चों? देखो अभी आपको बी और सी कंपेयर करना पड़ेगा, क्यों हमको सी बनाना है। देखो तो मेरा क्वेश्चन क्या बच्चों? क्वेश्चन में क्या था? अगर मैं 4 मोल बी लेता हूं तो क्या बने बच्चों? मेरा 3 मोल सी बनेगा। अगर मैं 4 मोल बी लेता हूं तो क्या बने? मेरा 3 मोल सी बनेगा। अभी हमारे पास है कितना बच्चों? कितना हमारे पास है बच्चों? हमारे पास खाली 6 मोल है। तो 6 मोल बी, अगर मैं 6 मोल ये लेता हूं तो मेरा कितना बनेगा बच्चों? ये कितना बनेगा? तो बच्चों क्रॉस मल्टीप्लाई करो, कैसा बने? ऐसा होगा दैट 6 into 3 डिवाइड बाय 4। आपका आंसर कितना है बच्चों? आपका आंसर आएगा आपका 4.5 मोल सी। इतना आपका बनेगा, दैट इज 4.5 मोल सी बनेगा मेरा। ये मेरा इसका आंसर आएगा। अभी समझ बच्चों? हाँ या ना? Yes, sir. Yes, sir. Yes, sir. तो ये क्या बच्चों? ये आपका आंसर है। तो आपका प्रोडक्ट कितना बना बच्चों? आपका प्रोडक्ट बना, आपका प्रोडक्ट आपका 4.5 मोल सी आपका आंसर है बच्चों। ये इसका आंसर, दैट इज 4.5 मोल सी इज द आंसर। ये आपका आंसर है। आपका माइक ऑफ वो है बच्चा, अनम्यूट करो बच्चा अपने आप को। करिश्मा सर 4 और 3 कैसे आया? ये कहाँ से? ये क्वेश्चन से आया। देखो जो इक्वेशन है बच्चों, इक्वेशन से आया, यहाँ से आया, जो यहाँ पे दिया गया है। जो इक्वेशन दिया गया, देखो जितना दिया है उसको लिखो सबसे पहले,
देखो यहाँ पे लिखा ना, देखो यहाँ लिखा ना 4 मोल बी एंड 3 मोल सी, खत्म। सबको आ रहा है बच्चों? सेजल, क्रिशिस, सारे बच्चे आ रहा है? Sir. Yes, sir. Yes, sir. पक्का है ना बच्चों? देखो आना चाहिए, आगे बोलो बच्चों। यहाँ से आपका एंट्रेंस में बहुत क्वेश्चन पूछा जाता है, बहुत ज्यादा क्वेश्चन पूछते हैं यहाँ से, ये आपको आना ही चाहिए। तो बच्चों देखो अगेन मैं आपको रिकैप कर देता हूँ, ध्यान समझो। अगेन मैं आपको रिकैप कर आपको बताता हूँ। आपका सबसे पहला स्टेप क्या होगा बच्चों? क्या होगा बच्चों? आपको ये देखना है, अगर आपको कोई इक्वेशन दे, आपको बैलेंस करना है। अगर जैसे मान लीजिए इक्वेशन दी, तो ये आप कैसे दिया है? दैट इज 2a लिखो, 2a 4b गिव्स 3c, ये सब लिखना है। ये लिखने के बाद बच्चों आपको करना है, आपको रिएक्टेंट को देखना है। रिएक्टेंट क्या बच्चों? ए और बी में रिएक्टेंट है, तो क्या करो आप ए लिखो और बी लिखो। ये होगा आपका पहला स्टेप, ये होगा आपका पहला स्टेप। अब जितना मोल दिया उसको लिखो। कितना मोल दिया बच्चों? ये आपका दिया 2 मोल और यहाँ पे दिया है आपका 4 मोल, ये दिया है। अब देखो ये क्या बच्चों? ये आपका आइडियल कंडीशन है। अब क्वेश्चन में क्या दिया बच्चों? क्वेश्चन में देखो लिखा है व्हेन 5 मोल्स ऑफ ए रिएक्ट विथ 6 मोल्स ऑफ बी। तो क्या बोला बच्चा? व्हाट इज द लिमिट एजेंट? अब देखो अभी क्या बोला बच्चों? अभी बोला गया ए कितना बच्चों? ए है आपका 5 मोल और बी कितना बच्चों? बी है आपका 6 मोल दिया गया। अब पूछा है इनमें से लिमिट एजेंट क्या होगा? करने का बच्चों आपको 1 बाय 1 कंपेयर करना है। पहले आप ए को लिखो। ए कितना दिया बच्चों? ए दिया आपका 5 मोल दिया, ए दिया है। तो अगर मैं 5 मोल लेता हूं तो मुझे कितना बी चाहिए होगा बच्चों? कंपेयर करो, कैसे करेंगे? 5 × 4 डिवाइड बाय 2, कितना आंसर है बच्चों? यहाँ पे 10 मोल चाहिए। तो अगर मैं 5 मोल ए लेता हूं तो मुझे कितना? मुझे 10 मोल बी चाहिए। लेकिन है कितना बच्चों मेरे पास? मेरे पास खाली 6 मोल है बच्चों, मतलब कम है। तो क्या बच्चों होगा? ये मेरा होगा आपका लिमिटिंग रीजेंट होगा बच्चों। अभी सब कुछ समझ में आया बच्चों? हाँ या ना? Yes, sir. Yes, sir. पक्की बात है ना बच्चों? पक्की बात? Yes, sir. Yes, sir. Yes, sir. ओके। तो देखो जैसे आपने लिमिट एजेंट पता चल गया, देखो मान के चलो आपको ये पता चल गया बी क्या बच्चों? बी है आपका लिमिट एजेंट है, ये पता चल गया। अभी क्या आपको एग्जाम क्या पूछेंगे? आपको बोलेंगे फाइंड द अमाउंट ऑफ प्रोडक्ट, कितना प्रोडक्ट बना है, आपको बोलेंगे कितना प्रोडक्ट बना है। तो जो आपको लिमिट एजेंट होगा उसको कंपेयर करना होगा बच्चों। तो क्या बच्चों? बी आपका लिमिट एजेंट है, आपको बनाना क्या बच्चों? आपको सी बनाना है, आपको सी बनाना है। अभी इक्वेशन में क्या दिया बच्चों? इक्वेशन में क्या दिया बच्चों? इक्वेशन में ये बोला है अगर मुझे 4 मोल बी लेता हूं तो मेरा क्या बनेगा बच्चों? मेरा 3 मोल सी बनेगा। अभी हमारे पास है कितना बच्चों? हमारे पास 6 मोल है बच्चों। तो अगर मैं 6 मोल लेता हूं तो मैं कितना बने बच्चों? बनेगा ये बनेगा मेरा 6 × 3 डिवाइड बाय 4। तो कितना आंसर है बच्चों? ये मेरा आपका आएगा 4.5। तो क्या बच्चों क्या होगा मेरा? 4.5 मोल मेरा आंसर आएगा। अभी समझ में आ रहा है कृष्णा कि नहीं आ रहा? देखो Yes, sir. चेहरा, करिश्मा चेहरे तक ऐसा लग रहा है कि अभी भी उसको नहीं आ रहा है ना? कोई बात नहीं, कोई बात नहीं बच्चों, प्रैक्टिस को तो आ जाएगा, प्रैक्टिस करोगे तो आ जाएगा, कोई दिक्कत वाली बात नहीं। बाकी सब कुछ समझ में आ रहा है तो ये बच्चों? 4 और 3 क्यों आ रहा है? मतलब यहाँ से आ रहा है, यहाँ से आ रहा है, जो इक्वेशन है मेरा वहां से आ रहा है। देखो आपको कंपेयर करना, देखो आपको कंपेयर करना है, तो कंपेयर के लिए आपको एक स्टैंडर्ड चाहिए। वो स्टैंडर्ड कहाँ से आएगा बच्चों? ये आपका इक्वेशन से आएगा। देखो ये क्या बताओ, ये कैसा है? ये आपका रिएक्टेंट है और ये आपका प्रोडक्ट है, हाँ या ना? Yes, sir. तो देखो जो प्रोडक्ट है हमको सबको कंपेयर नहीं करना है, जो चीज दिया हो उसको कंपेयर करना है। इतना बात समझिए बच्चों, हाँ या ना? डन? yes sir. Yes, sir. देखो जैसे हमने ये पहला क्वेश्चन था, हमने यहाँ पे क्या निकाला बच्चों? हमने ये निकाला कि नाइट्रोजन के बच्चों, नाइट्रोजन क्या है? नाइट्रोजन हमारा लिमिटिंग एजेंट है। तो जो मैं लिमिट जो हमको उससे कंपेयर करना पड़ेगा। ऐसे कर दो, कैसे ऐसे करेंगे? देखो इसको हटा दो, इस पूरे को हटा दो। अभी क्या बोला बच्चों? अब हम मान के हमको बना, आपको अमोनिया बनाना है। तो देखो तो जो मैं लिमिट एजेंट बच्चों हमें उससे कंपेयर करना पड़ेगा। देखो अगर मेरा अमोनिया 1 मोल है, अगर मेरा अमोनिया 1 मोल है और नाइट्रोजन 1 मोल है, तो अमोनिया कितना मोल है बच्चों? 2 मोल अमोनिया है, हाँ या ना? Yes, मेरा sir. अगर 1 मोल नाइट्रोजन, मेरा 2 मोल अमोनिया है, तो ऐसा होगा बच्चों दैट इज 1 मोल नाइट्रोजन के लिए मुझे में यहाँ पे 2 मोल अमोनिया बन रहा है, ये मेरा बन रहा है।
और 1 मोल अमोनिया में कितने ग्राम है बच्चों? आप क्या बोलोगे? यहाँ पे मेरा 28 ग्राम अमोनिया है, हाँ या ना? होगा? Yes, समझ गए इतना sir. पार्ट? Yes, sir. ये कैसा है बच्चों? ये आ गया आपका मोल फॉर्मूला से, मोल इज इक्वल टू मास अपॉन एटॉमिक मास या मॉलिक्यूलर मास। 34 ग्राम. अब देखो यहाँ पे कितना बच्चों? यहाँ पे आया आपका 2 मोल, तो 1 मोल में अगर आपका 17 है तो 2 मोल में कितना? कैसे करेंगे? ऐसे कर देखो, अमोनिया नाइट्रोजन कितना होता है बच्चों? 14 होता है और हाइड्रोजन 3 आता है ना? तो ये इसका क्या? ये इसका एटॉमिक मास है। तो कैसा बच्चों? ये आप कितना बोलते हैं? यहाँ पे दिया 2 मोल दिया बच्चों, कहाँ से पता चला? यहाँ से पता चला। कितना दिया? यहाँ पे 14 दिया है, तो क्या बच्चों होगा? ये होगा आपका 17 होगा ना, 17 आएगा। कितना बच्चों मास कितना होगा बच्चों? ये आएगा आपका 34 ग्राम। ये पता चला? ये पता चला 34 ग्राम कैसा है, हाँ या ना? Yes, sir. Yes, sir. Yes, sir. Yes, sir. देखो ओके, इतना ग्राम पता चला। अब देखो अभी क्वेश्चन में कितना ग्राम नाइट्रोजन है आपके पास? क्वेश्चन में कितना ग्राम नाइट्रोजन बच्चों आपके पास? कितना है आपके पास? 2000. 2000 ग्राम नाइट्रोजन। तो देखो, तो अगर मैं यहाँ पे 2000 ग्राम नाइट्रोजन लेता हूँ तो मेरा कितना ग्राम अमोनिया बने बच्चों? क्या करो? क्रॉस मल्टीप्लाई करो। कैसे होगा बच्चों? ऐसा करोगे, दैट इज 2000 मल्टीप्लाई बाई 34 डिवाइड बाई 28। सॉल्व करो बच्चों, 2000 मल्टीप्लाई बाई 34 डिवाइड बाई 28 कितना आएगा बच्चों? आप क्या बोलोगे? आप ये बोलोगे दैट इज आपका 2720 ग्राम मेरा अमोनिया बनेगा, बिकॉज जो मेरा लिमिट एजेंट है बच्चों उसी से मेरा आंसर आएगा। इतना बार समझ गए बच्चों, हाँ या ना? सारे बच्चे? Yes, sir. Yes, सेजल, तनीषा, ललिता, सुनिधि, परमिंदर, Yes, कुलदीप, sir. Yes, sir. Yes, sir. Yes, sir. Yes, sir. Yes, sir. ओके। Yes, sir. करिश्मा आ रहा है? पूर्वांजलि आ रहा है? Yes, sir. हाँ दिशा, दिशा बोलो बच्चा, गलती से हो गया. क्या हो रहा है? क्या हो रहा है? गलती से हो, गलती से. और गलती से हो गया, कोई बात नहीं। अब देखो ये क्वेश्चन है बच्चों, देखो ये देखो सेम क्वेश्चन पूछा गया आपका एनसीईआरटी में। देखो ये देखो सेम क्वेश्चन कैसे बच्चों? ये आपका एनसीईआरटी का है। अब ये क्या होगा बच्चों? ये होगा आपका होमवर्क। कैसे क्या बच्चों? बहुत बहुत सिंपल। देखो तो क्या बोला Okay, बच्चों? देखो sir. तो क्या बोला बच्चों? तो क्या बोला? देखो यहाँ पे ये बोला है कैलकुलेट द अमोनिया फॉर्म एंड आइडेंटिफाई द लिमिटिंग रीजन। दिख रहा है बच्चों, हाँ या ना? Yes, sir. अब देखो Yes, sir. तो कैसे तो आपका पहला स्टेप क्या होगा बच्चों? आपका पहला स्टेप होगा, देखो ऐसा होगा, दैट इज नाइट्रोजन प्लस हाइड्रोजन गिव्स अमोनिया। अब ये आपका बैलेंस नहीं है, क्या करो? उसको बैलेंस करो बच्चों। यहाँ पे लिखो 2, यहाँ पे लिखो 3, 3. ठीक है? ये आपका बन गया बैलेंस इक्वेशन। तो आपने क्या बोला बच्चों? आप ये बोलोगे यहाँ पे कैसे बच्चों? मुझे मेरा यहाँ पे 1 मोल नाइट्रोजन चाहिए प्लस 3 मोल हाइड्रोजन चाहिए, और क्या बने बच्चों? बनेगा मेरा आपका 2 मोल अमोनिया बनेगा, हाँ या ना बच्चों? यस या नो? Yes, sir. Sir. Yes, sir. एकदम सही। Sir. 1 मोल नाइट्रोजन के अंदर कितना ग्राम है बच्चों? कितना ग्राम आएगा? ये आएगा आपका 28 ग्राम। 20. 3 मोल हाइड्रोजन कितना ग्राम आएगा बच्चों? यहाँ पे आएगा 6 ग्राम। 6. 2 मोल अमोनिया में कितना ग्राम आएगा बच्चों? यहाँ पे आएगा आपका 34 ग्राम, हाँ या ना बच्चों? Yes, Yes, sir. Yes, sir. Yes, हाँ sir. देखो ये हमने कैसे निकाला बच्चों? ये हमने अपने आप से निकाला। अब अभी क्या है बच्चों? अभी आप करो क्वेश्चन सॉल्व। क्वेश्चन में क्या था बच्चों? क्वेश्चन में दिया आपका 50 kg नाइट्रोजन एंड 10 kg हाइड्रोजन, ये आपका दिया गया है, ये आपका दिया गया है। तो ग्राम में बच्चों केजी है ना? क्या करो बच्चों? या तो उसको ग्राम में कर दो या तो उसको केजी में कर दो, तो आपका आंसर आ जाएगा। अब देखो 50 kg, देखो सिंपल से बताना, 1000 ग्राम इक्वल टू 1 kg, राइट? तो 50 क्या होगा? क्या आंसर बच्चों? मल्टीप्लाई करो, कितना आंसर आएगा बच्चों? ये आएगा आपका 50 इंटू 1000 ग्राम। तो आप क्या बोलो बच्चों? ये कितना ये होगा आपका 50,000. 50,000. 50,000 ग्राम आ गया। और हाइड्रोजन कितना होगा बच्चों? ये होगा आपका 10,000 ग्राम। 10,000. आप करेंगे बच्चों, अभी आपको करेंगे कंपेयर। अब देखो ये आपका एक्चुअल है
ये आपका एक्चुअल डेटा, मतलब कितना चाहिए आपको, ये है आपका एक्चुअल डेटा। अब क्या करो बच्चों, अभी आप करोगे, आप यहाँ पे 1 by 1 कंपेयर करोगे। कैसे करेंगे बच्चों, ध्यान से कैसे करेंगे, देखो अगर मुझे 28 ग्राम के लिए 6 ग्राम हाइड्रोजन चाहिए, तो मुझे 50,000 ग्राम के लिए कितना ग्राम हाइड्रोजन चाहिए होगा बच्चों, निकालो। कैसे करेंगे, आप बोलोगे 50,000 मल्टीप्लाई से कितना आंसर आएगा बच्चों, आपका आंसर आ जाएगा, यहाँ पे आएगा 10,714। आपको इतना ग्राम आ जाएगा, आपको इतना ग्राम हाइड्रोजन चाहिए होगा। अगर आप 50 ग्राम ले रहे हो तो आपको इतना ग्राम मिलेगा आंसर। क्वेश्चन में कितना दिया बच्चों, क्वेश्चन में कैसे दिया, क्वेश्चन में दिया आपका 1000 दिया है ना। 50 ग्राम के लिए इतना चाहिए मुझे, दिया कितना बच्चों, दिया आपका है 1000, 10,000 दिया। तो क्या होगा बच्चों, ठीक है, ज्यादा कम है बच्चों, कैसा है, देखो ये वाली बड़ा है कि ये वाली बड़ा है, कौन सा बड़ा है बच्चों, कौन सा बड़ा वैल्यू है, आप बोलोगे ये कैसा, ये आपका बड़ा वैल्यू है, हाँ या ना। Yes, sir. Yes. ठीक है, 28 ग्राम के लिए 6 ग्राम चाहिए मुझे, तो 50,000 ग्राम कितना चाहिए होगा मुझे, इतना ग्राम चाहिए होगा, है ना। 28 ग्राम में 6 ग्राम, तो इतना चाहिए बच्चों, इतना मुझे नीड है, लेकिन है मेरे पास कितना बच्चों, मेरे पास सिर्फ इतना ही है, 10,000 है बच्चों। तो क्या बच्चों होगा मेरा, आप बोलोगे हाइड्रोजन इज द लिमिटिंग रीजेंट। क्यों बच्चों, बिकॉज जितना मेरा आंसर आया उससे कम दिया है बच्चों, इतना मुझे कम दिया। कहां से पता चला, ये यहां से पता चला। तो क्या बच्चों, आपका हाइड्रोजन आपका लिमिटिंग एजेंट होगा बच्चों। इतना बार समझ गए बच्चों, हाँ या ना सारे बच्चे। Yes, sir. Yes, sir. Yes, sir. ओके, तो बच्चों आई होप आपको यहाँ पे आपको इसका समझ पड़ा बच्चों। अगेन मैं आपको इसके बाद में एक्सप्लेन करूंगा, है ना। तो सर बट ये तो हमारा होमवर्क था ना। क्या हुआ बच्चा, क्या हुआ, सर ये तो हमारा होमवर्क था ना, आपने सॉल्व भी करवा दिया। अरे कोई बात नहीं, मतलब समझाने के लिए करा देते हैं, फिर भी कोई बात नहीं। आप देखो सेकंड क्वेश्चन तो करना ना, अमाउंट ऑफ अमोनिया कितना अमोनिया, ये आपका होगा सिंपल ऐसा, ठीक है। चलो तो बच्चों मैं यहाँ पे रिकॉर्डिंग ऑफ कर रहा हूँ। आई होप आप सबको मजा आया होगा क्लास के अंदर, आपने कुछ नया सीखा होगा। आई गेस आपको स्कूल से ज्यादा मजा आया, राइट, आया मजा। 1071 को कंपेयर भी से किया था। हाँ देखो इतना आपका आंसर आया, मतलब कि अगर आप 50 ग्राम नाइट्रोजन यूज करो तो आपको इतना ग्राम चाहिए होगा। है कितना बच्चों आपके पास 10,000 है, तो देखो ये तो ज्यादा है ना, यहाँ पे आपका 714 ग्राम ज्यादा है। तो है कितना बच्चों, कम है ये अल्फा। तो क्या होगा बच्चों, हाइड्रोजन इज द लिमिटिंग एजेंट, खत्म। आपको ना बार बार कंपेयर करना पड़ेगा, ऐसा है, ठीक है, डन। Yes, sir. चलो बच्चों बाकी हम बाद में करते हैं, मुझे भी खाना खाना है, मुझे भूख लग रहा है, ठीक है ना। चलो बाय, ओके, बाय बाय। Bye, sir.